चलिए आज बात करते हैं न्याय की एक ऐसी कहानी की जो मौत के बाद शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां कर्म का हिसाब किताब जिंदगी के बाद भी चलता रहता है। सोचिए, एक ऐसी धुंध भरी दुनिया जहां सिर्फ बेचैन आत्माएं हैं और वहां सालों की खामोशी के बाद एक आवाज गूंजती है और उसके शब्दों में इंतजार का एक ठंडा, बहुत ही डरावना मकसद छिपा है। तो ये जो कहानी है ना, ये एक अलौकिक टकराव की है। एक ऐसी टक्कर जहां सच बोलना ही मोक्ष तक पहुंचा सकता है और एक झूठ अनंत काल की सजा तक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब धुंधली सी जगह से। यहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और ये उन आत्माओं का ठिकाना है जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। मतलब यहाँ सावित्री जैसी आत्माएं हैं जो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, या फिर गुड़िया, एक छोटी सी बच्ची जो बीमारी से चल बसी। ये सब अपने ही दुखों और अधूरे सपनों के जाल में फंसी हुई हैं। और यहाँ से निकलने का, मोक्ष पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी कहानी सुनाना, अपने दिल का बोझ हल्का करना। जब एक नई आत्मा वहां पहुंचती है तो उसे देखकर बाकी आत्माओं में भी हिम्मत आती है और वे अपनी कहानियां सुनाने लगती हैं। और ठीक जब उस जगह पर थोड़ी शांति छाने लगती है, तभी एक नई आत्मा आती है। एक आदमी जिसका नाम है धनंजय। और भाई, उसकी कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो बताता है कि वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने एक चीख सुनी, मदद के लिए भागा और एक फ्लैट में उसे 14 साल की एक लड़की की लाश मिली। उसे बचाने की कोशिश में उसके हाथ खून से सन गए और तभी लड़की के माँ बाप आ गए और उसे ही कातिल समझ बैठे। उस पर झूठा इल्जाम लगा और उसे फांसी हो गई, एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। वो खुद को सिस्टम का मारा हुआ एक बेचारा अच्छा इंसान बताता है। लेकिन जैसे ही धनंजय अपनी दर्द भरी कहानी खत्म करता है, वहां एक लड़की जो अब तक चुपचाप बैठी 14 कौड़ियां गिन रही थी, वो अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो कहती है उसका नाम हेतल है और वो वही लड़की है जिसकी कहानी धनंजय सुना रहा था। लेकिन उसकी सच्चाई धनंजय के झूठ से बिल्कुल अलग थी, एकदम उलट। तो अब देखिए, यहाँ दो कहानियां आमने सामने हैं। एक तरफ धनंजय कहता है मैं तो मासूम था, और दूसरी तरफ हेतल कहती है ये एक शिकारी था। वो कहता है मैंने उसे बचाने की कोशिश की, वो कहती है इसने मुझ पर हमला किया और मार डाला। धनंजय का दावा है कि वो अन्याय का शिकार हुआ, जबकि हेतल सालों से अपने न्याय का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही बाकी आत्माएं हेतल की आवाज में वो दर्द और सच्चाई सुनती हैं, उन्हें एक पल में समझ आ जाता है कि धनंजय का सच क्या है। वो सारी आत्माएं जो अब तक अपने अपने दुख में डूबी थीं, वो सब अब एक ज्यूरी बन जाती हैं। वे धनंजय को घेर लेती हैं और उनका दुख एक बहुत ही ताकतवर गुस्से में बदल जाता है। उनका फैसला बहुत तेजी से आता है। सब एक साथ हैं। एक आत्मा आगे बढ़कर उसकी सजा का ऐलान करती है, और ये सजा मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक है। वो उसे सिर्फ भगा नहीं देते, बल्कि उसे एक ऐसी सजा सुनाते हैं जो कल्पना से भी परे है। श्राप शुरू होता है और वो जो सजा सुनाते हैं उसकी समय सीमा इतनी लंबी है कि उसे समझना भी मुश्किल है। 10,400 साल सजा है, 10,400 साल की। और ये सजा तब शुरू होगी जब इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को, हर एक आत्मा को मोक्ष मिल चुका होगा। और ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक सजा है। हेतल की उम्र 14 साल थी, वो 14 कौड़ियां गिन रही थी, तो सजा भी उसी 14 के आंकड़े से जुड़ी है। उसे इस अंधेरे में अकेले तड़पना होगा, हमेशा के लिए, सबके चले जाने के बहुत बहुत बाद तक। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि इस दुनिया में न्याय से बचना नामुमकिन है। कर्म का पहिया हमेशा घूमता है और अपना चक्र पूरा करता ही है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले।